नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। एक बारी है ना, सुनना एक बारी। हाँ तो दोस्तों, अभी हम बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आ गई अपनी। पहली वाली वीडियो को शायद आपने देखा होगा, नहीं देखा तो भी कोई बात नहीं है। ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है। आप चाहो तो साथ में समझो, अगर आप नए व्यूअर्स हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आज का टॉपिक तो अपना इतना है केवल कि क्यों जब हम पास्ट परफेक्ट को पढ़ते हैं तो हमारे सामने बस ऐसे ही सेंटेंस आते हैं कि सेंटेंस कुछ ऐसे आते हैं कि डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था, मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन छुक हो चुकी थी, निकल चुकी थी। आखिर ऐसे सेंटेंस ही क्यों आते हैं? क्या कभी आपने ऐसा कुछ जानने की कोशिश की? नहीं की तो कोई बात नहीं। आज मैं आपको पूरा कंसेप्ट समझाने वाला हूँ कि जब हम पास्ट परफेक्ट की बातें करते हैं तो हमारे सामने ऐसे सेंटेंस क्यों देखने को मिलते हैं जिनमें दो सेंटेंस आते हैं और क्या होता है, एक काम हो चुका होता है किसी काम के बाद। दोनों बातों को कंसेप्चुअली समझते हैं कि आखिर कैसा होता है। देखना, इस बात को समझाने के लिए दो सेंटेंस आपके सामने हैं। दोनों ही सेंटेंस पास्ट के हैं। मानते हैं शाम के 8 बज चुके हैं और क्या हो रहा है, हम इन दोनों सेंटेंस को लिखे हैं, हमने इन दोनों को लिखा है। तो क्या है कि रिया वॉश द क्लॉथ। अब भाई हमें कैसे पता लगेगा पास्ट का है? सर आपने कैसे पास्ट सिंपल यूज़ कर दिया? इसी बात को बताने के लिए मैं कहना चाहता हूँ, ये शायद काम हुआ होगा 7 बजे सुबह। आज 7 बजे उसने कपड़े धोए। क्या मैंने कुछ गलत लिखा अभी? शायद इस बात सेंटेंस को देखने के अगर मैं कह दूं कि रिया ने आज 7 बजे कपड़े धोए, ये इसका टाइम मिल गया कपड़े धोने का। फिर ऑफिस गई, क्या ऐसा ही हुआ है? इसको मैं टाइम दे दूं 8 बजे का। क्या मैंने कुछ गलत किया? नहीं किया सर। आप कैसे कुछ गलत कर सकते हैं? तो बात करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। सर ऐसा भी तो हो सकता है, वो पहले ऑफिस गई हो और ऑफिस में बैठ के कपड़े धो रही है। अरे बॉस, अरे बॉस, अरे बॉस, एरियल लेके आना, कपड़े धोने हैं। क्या लेके आना? एरियल लेके आना, कपड़े धोने हैं। ऐसा नहीं कहोगे ना? क्या करोगे पहले तो भैया हम जाएंगे ऑफिस। फिर मूर्खता वाली बातें कर रहे हो। पहले सर हम कपड़े धोएंगे, कपड़े धो के तैयार होके बन ठन के फिर हम जाएंगे ऑफिस। ये बात समझाने वाली नहीं है बेटा। आपको पता लग रहा है कि कौन सा काम पहले हो रहा है। क्या पहले आप कपड़े धोगे, पहले ऑफिस के लिए निकलोगे? बताने वाली बात नहीं है या नहीं है? तो हम समझते हैं कि इन दोनों सेंटेंस को अलग अलग बोला तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको टाइम लाइन पर समझाता हूँ मैं। ये अपनी टाइम लाइन है। अभी का टाइम हो रखा है, मान लेते हैं हम 8 बजे, ना मान के मैं कहता हूँ 9 बजे हैं। और ये हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट में। कहाँ बात कर रहे हैं? प्रेजेंट में। हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, 9 बजे हैं और हम कह रहे हैं कि सुबह 7 बजे क्या हुआ। आज की बात है, सुबह 7 बजे क्या हुआ? सर आपको पता है क्या हुआ? क्या हुआ बताओ ना, क्या हुआ? रिया ने सर कपड़े धो दिए। अच्छा, तो पास्ट का टाइम मिल गया तो क्या यूज करोगे? पास्ट सिंपल करेंगे सर, पूछने वाली बात थोड़ी है। 7 बजने के बाद क्या बजेंगे? 7 बजने के बाद सर 8 ही तो बजेंगे। क्या पूछ रहे हो आप? 7 बजने के बाद 8 बजेंगे। मगर हम कहाँ खड़े हैं? प्रेजेंट में खड़े हैं। दोनों ही टाइम क्या है भैया? दोनों ही टाइम पास्ट के हैं। 7 भी पास्ट में बजे थे सुबह के, 8 भी पास्ट में बजे हैं। तो दोनों पास्ट के टाइम को बताने के लिए मैंने आपको एक बार पहले भी कहा था, ये भी पास्ट सिंपल है और ये भी पास्ट का सिंपल है। बेटा कोई कन्फ्यूजन नहीं है अभी तक। आप ऊपर भी देख सकते हो, दोनों में मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की है। V2 लेफ्ट, V2। कुछ गड़बड़ नहीं है सर, एफर्मेटिव सेंटेंस थे, हमने वर्ब सेकंड फॉर्म यूज़ की है। बात आती है सर आप क्या समझा रहे हो, पहले हमें ये बताओ। पास्ट परफेक्ट, हाँ भैया हम पास्ट परफेक्ट ही समझ रहे हैं, मगर कंसेप्ट को समझने के लिए कहानी सुनना ज़रूरी है।
दोनों को देखना, दोनों ही बातें एकदम सही थी। प्रेजेंट में अगर हम बात करते हैं कि उसने 7 बजे कपड़े धोए, 8 बजे वो ऑफिस के लिए गई, दोनों अलग अलग सेंटेंस है। मगर हम दोनों सेंटेंस को एक साथ बताना चाहे तो, दोनों सेंटेंस को जोड़ना चाहें तो क्या करेंगे बेटा? जब मैंने इस प्रेजेंट टाइम को कंपेयर किया इससे, तो मुझे पता लगा ये क्या है, पास्ट सिंपल। जब इसी टाइम को मैंने, इसी प्रेजेंट को जब मैंने इससे कंपेयर किया तो मुझे क्या पता लगा, क्या है, पास्ट सिंपल। जब मैंने इन दोनों टाइम को प्रेजेंट से कंपेयर किया तो मुझे क्या पता लगा कि क्या है, पास्ट सिंपल है सर, है ना। अब देखना गड़बड़ कब होती है, कंसेप्ट में कहानी कब बनती है, मोड़ कब आते हैं। जब हमने इन दोनों को एक साथ लिखना है तो हमें इन दोनों का टाइम भी तो बताना पड़ेगा ना। आप ऐसे नहीं बताओगे ना कि रिया वॉश द क्लोथ्स एट 7 AM, शी लेफ्ट फॉर हर हाउस 8 AM। नहीं ना, आप क्या करोगे, आपको बस इतना ही बताना है कि सर कौन सा काम पहले हुआ है, कौन सा काम बाद में हुआ है, इतना बता दो, काम खत्म। क्या बता दे कि कौन सा पहले कौन सा बाद में। और ये बात कब पता लगेगी, कब पता लगेगी, जब दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों को जब हमने पता, इन दोनों को जब हम क्या करेंगे दोस्तों, एक बारी मैं इनको रफ करके, एक बारी इन दोनों को मैं रफ करके थोड़ा थोड़ा लिख देता हूँ ताकि अब समझने में आसानी हो। ये 7 बजे का टाइम है और ये 8 बजे का टाइम है और ये आ गई वापस यहाँ पे। दोनों पास्ट सिंपल थे जब हमने किससे कंपेयर किया था, प्रेजेंट से। अब बेटा दोनों को हम कंपेयर करेंगे क्योंकि दोनों को जोड़ना है ना, दोनों को जोड़ना है, दोनों को कंपेयर करो, क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं है सर, ये काम पास्ट का है, ये काम पास्ट का है। मगर जब हमने क्या किया, जब हमने इन दोनों को कंपेयर किया तो एक बात समझ में आई कि सर ये तो ज़्यादा वाला पास्ट है, हाँ ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है। इन दोनों को कंपेयर करने पे मुझे तो इतना ही पता लग रहा है कि ये तो ज़्यादा पास्ट है और ये कम पास्ट है। ये कैसे सर? एक बार फिर समझाना तो समझो एक बार फिर कि अगर मैं इसको ये कहूँ, इस 7 बजे को ये क्या है, अगर इस बात को समझाना चाहूँ और मैं कह दूँ ये क्या है, मोर पास्ट। एक तो मैंने लिखा मोर पास्ट और दूसरा क्या लिखूं, पास्ट ऑफ पास्ट। बेटा एक बार ध्यान से देखना, मैंने लिखा कि जब मैंने इन दोनों को कंपेयर किया था ना, इसको मैं थोड़ा ऊपर से कंपेयर कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो किसी से। ये यहाँ पे आया था, जब मैंने इन दोनों को कंपेयर किया, इन दोनों को प्रेजेंट से कंपेयर किया, दोनों पास्ट सिंपल थे, मगर जब मैंने दोनों पास्ट सिंपल को कंपेयर किया तो पता लगा कि एक ये वाला क्या है सर, ये ज़्यादा पास्ट है, ये कम पास्ट है। ये क्या है, ज़्यादा पास्ट है, ज़्यादा पास्ट है, मोर पास्ट है, पास्ट का भी पास्ट है, मतलब पास्ट का ही पास्ट हुआ। इसी को एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर मैं आपको कह दूँ कि बताना भैया ये लाइन छोटी है या बड़ी, सर क्या बात कर रहे हो सर, छोटी लाइन है, एक मारूंगा चनपट खींच के, कैसे छोटी लाइन, और सर इतना बड़ा बोर्ड है, छोटी लाइन है। बेटा लाइंस को कंपेयर करने के लिए 2 लाइन चाहिए, अब बताना छोटी लाइन है क्या? अरे सर क्या मजाक कर रहे हो, ये वाली तो बड़ी हो गई, ये बी वाली छोटी हो गई, और अब ओ सर बी वाली बड़ी, सी वाली छोटी, मतलब क्या हुआ, ज़्यादा पास्ट का कम पास्ट का कैसे पता लगा? पास्ट के 2 सेंटेंस मिलने पे, पास्ट के 2 सेंटेंस मिलने पे हमें पता लगा ये क्या है, 7 बजे वाला काम ज़्यादा पास्ट है, 8 बजे वाला काम कम पास्ट है। मतलब जो काम पहले हुआ वो क्या है, ज़्यादा पास्ट है, जो काम पहले हुआ वो क्या है, ज़्यादा पास्ट है। ज़्यादा पास्ट को बताने के लिए हम क्या बोल देते हैं, पास्ट का परफेक्ट बोल देते हैं बेटा। जो काम ज़्यादा पास्ट है उसको हम क्या बोल देंगे, पास्ट का परफेक्ट बोल देंगे, पास्ट का परफेक्ट बोल देंगे। सही से लिखूँ क्या, दिख नहीं रहा, कोई बात ना, अभी देखो दिखेगा, सभी को दिखेगा, डोंट वरी। बेटा क्या है, पास्ट का
परफेक्ट है। और जब ये पास्ट का परफेक्ट है तो आपको क्या करना है, तो बेटा आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, आपको दो सेंटेंस को कंपेयर करना है। बस दोनों में इतना पता करना है कि जो पहले हुआ वो ज़्यादा पास्ट है। बेटा यहाँ पे देखो मैंने कहा है कि छोटे बड़े सेंटेंस, छोटी बड़ी लाइन को बताने के लिए आपको दो लाइन चाहिए। ज़्यादा पास्ट यानी पास्ट परफेक्ट को बताने के लिए क्या चाहिए, दो पास्ट के सेंटेंस चाहिए। तभी ऐसा होता है डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज टपक गया, मर गया, मेरे पहुंचने से पहले रेलगाड़ी चुक चुक हो गई। बेटा ये कैसे हुआ, क्यों दो सेंटेंस क्यों? हाँ सर बात क्लियर है। दो लाइन को जब छोटी बड़ी लाइन बताने के लिए हमें दो लाइन चाहिए। ज़्यादा टेंस, ज़्यादा पास्ट, मोर पास्ट, पास्ट ऑफ पास्ट बताने के लिए हमें दो क्या चाहिए, दो सेंटेंस। किसके, पास्ट सिंपल के दो सेंटेंस चाहिए। कोई बात नहीं सर, अब तो किसी भी सेंटेंस को ले आओ, यूं सॉल्व कर देंगे। क्या आपको समझ में आया कि पास्ट परफेक्ट में दो सेंटेंस क्यों चाहिए? चलो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। ऐसे याद रखना कि सर छोटी बड़ी लाइन बताने के लिए हमें क्या चाहिए, दो लाइन। तो ज़्यादा पास्ट परफेक्ट के इनाम क्या है, मोर पास्ट या पास्ट ऑफ पास्ट, मोर पास्ट या पास्ट ऑफ पास्ट। ये तो याद रख लोगे ना भाई। ज़्यादा पास्ट परफेक्ट को बोलेंगे मोर पास्ट या पास्ट ऑफ पास्ट। ज़्यादा लाइन, बड़ी लाइन, बड़ा पास्ट, बड़ी लाइन, बड़ा पास्ट। तो बड़ी लाइन को बताने के लिए हमें एक छोटी लाइन भी चाहिए। ज़्यादा पास्ट को बताने के लिए कम पास्ट भी चाहिए। अदर इसका मतलब क्या हुआ कि दो पास्ट जब अपने पास होंगे तभी तो पास्ट परफेक्ट बनेगा ना। बनेगा सर, आपकी कहानी एकदम सही है। रफ कर दो जल्दी से, ज़्यादा मत पढ़ाओ ऊपर से निकल जाएगा। वैसे मैंने आप सभी को विश करना भूल गया। आप सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आखिर टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है। हज़ारों वीडियोस मिल जाएगी आपको इसके बारे में यूट्यूब पे। टीचर्स डे इन सेंस मेरा मानना है कि जो भी आपको सिखाता है वो आपका टीचर है, उसका आदर सम्मान करो और कोई बात नहीं है। हमें भाई महंगे गिफ्ट नहीं चाहिए। आपको बात समझ में आ गई? अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि काम अगर कंप्लीट होता है तो उसके लिए हम 3 सेंटेंस बताते हैं। अगर काम पास्ट के, एक छोटा सा क्वेश्चन है आप सभी के लिए, मैं बता दूंगा। वैसे तो पास्ट टाइम में हुए कंप्लीट काम को बताने के लिए अपने पास क्या है, पास्ट टाइम में हुए, पास्ट टाइम में यानी भूतकाल में हुए, पास्ट में हुए काम, कंप्लीटेड वर्क को बताने के लिए अपने पास कितने सेंटेंस, कितने टेंस आए हैं देखना। कंप्लीट लिखा है दोस्तों मैंने, ध्यान से देखना। सर पास्ट सिंपल है ना, है भैया। काम कंप्लीट होगा, पास्ट सिंपल है, मतलब पास्ट का स्पेसिफिक टाइम है। तो पास्ट का स्पेसिफिक टाइम है तो क्या है, पास्ट सिंपल है। क्या है दोस्तों, पास्ट सिंपल है। आई होप आपको पता ही है। एसपी मतलब स्पेशल, एसपी मतलब स्पेशल। पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को बताने के लिए आप क्या कहोगे सर, पास्ट का सिंपल। फिर आपने अभी अभी बताया कि जो काम पास्ट सिंपल से पहले हो गया उसे बोलेंगे पास्ट परफेक्ट, यानी जो काम पास्ट सिंपल से पहले हो गया उसे बोलेंगे पास्ट परफेक्ट। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ पास्ट ऑफ पास्ट या फिर मोर पास्ट? कोई दिक्कत नहीं है सर, दोनों ही एक ही बात है। क्या एक और ऐसा सेंटेंस रह गया जो पास्ट में हुए काम को बताता है? वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। प्रेजेंट परफेक्ट क्या बताता है आपको? हाँ जी सर, बताता है हमें रीसेंट पास्ट, जो पास्ट अभी अभी गया है उसको बताने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का। तो आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। अगर आप चाहते हो तो आप, इतना काफ़ी कहाँ है, कंप्लीट कहाँ हुई ये वीडियो, फालतू में ही दिमाग ख़राब कर रखा है।
चलो अभी हमने देखा कि पास्ट परफेक्ट क्या होता है, मोर पास्ट। तो क्या आपको इन दोनों का टाइम देख के पता लग रहा है पहले कौन सा काम हुआ है? ऑब्वियसली सर ये काम पहले हुआ है। कौन सा काम पहले हुआ है? तो कपड़े धोने का काम क्या हुआ है? पहले हुआ है सर। अभी तक दोनों काम अलग अलग थे, अब हम जोड़ेंगे किससे? मैं एक बार बिफोर से जोड़ता हूँ, क्योंकि पहला काम बिफोर से पहले, जो काम पहले, बिफोर के बाद जो काम बाद में। इस पे वीडियो मैंने डाल दी है, पहले वाले वीडियोस आप देख सकते हैं। उसमें सब कुछ मैंने अच्छे से कंपेयर किया है, सॉरी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो एक बार कॉल आ गया था, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस यार, ये कॉल भी पिकअप करने पड़ते हैं, कोई बात ना। हमें पता लग गया सर मोर पास्ट है, ये काम पहले हुआ है। जब हम इन दोनों काम को कंपेयर किया, पता लग गया ये काम पहले, ये काम बाद में। इन दोनों को जोड़ने के लिए बिफोर, अगर बिफोर के रूल नहीं पता तो बिफोर के और आफ्टर के रूल मैंने डाल दिए हैं, पहले वाली वीडियो आप देख लेना। तो मुझे बताया इसके पहले आप क्या करोगे? बिफोर से पहले क्या करते हो? पास्ट का परफेक्ट लेके आते हो, मतलब जो काम पहले हुआ है पास्ट का परफेक्ट है, उसके बाद पास्ट का सिंपल लेके आते हो। बताने वाली बात नहीं है क्या भैया? बताने वाली बात ये किस टेंस में होना चाहिए? ऑब्वियसली अभी हमने समझा जो काम पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि ये है मोर पास्ट, क्योंकि है पास्ट और पास्ट, पास्ट का भी बाप पास्ट और पास्ट, पास्ट का भी बाप पास्ट परफेक्ट। तो हटाओ सर इसको, क्या करेंगे? रिया हैड वॉश्ड, Riya had washed the clothes before she left for ऑफिस। आई होप वीडियो अभी आपके ढंग से समझ में आई है। एक छोटा सा एग्जांपल, बस एक एग्जांपल आपको करा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। आप देखते जाना क्या हो रहा है। रफ कर दूँ? आपकी अनुमति से मैं रफ कर रहा हूँ, आपकी परमिशन से ही मैं रफ कर रहा हूँ। भैया वीडियोस अगर आप देख रहे हो तो क्यों शेयर क्यों नहीं कर रहे हो यार? नए व्यूज़ नहीं आ रहे, पता नहीं क्या चक्कर है। जो 50-60 बंदे देख रहे हैं वो ही देख रहे हैं, नए व्यूअर्स नहीं आ रहे। कुछ एग्जांपल्स आपको लिख रहा हूँ, देखना। रवि wrote a letter yesterday। मैंने लिखा रवि wrote a letter yesterday, कुछ गड़बड़ है सर? बाद में देखेंगे, पहले जल्दी से एग्जांपल करवा दो। रवि हैज written a letter by now। कोई दिक्कत नहीं है सर, टाइम का पता लग रहा है, अभी अभी किया है तो हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर एक और बात आती है, रवि हैड रिटर्न ए लेटर। अभी मैं आपको क्या कह रहा हूँ, कान खोल के सुनना। मैं आपको कह रहा हूँ इन तीनों टेंस का पता करना। टेंस का नाम नहीं, टेंस के दूसरी पहचान जो मैंने आपको आज तक करवाई है वो लिखना है। मैं लिखता हूँ, पहले देखना कैसे। ये अपन कह सकते हैं पास्ट का स्पेसिफिक टाइम है, मैंने आपको बताया है पास्ट का स्पेसिफिक टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है सर। पास्ट का स्पेसिफिक टाइम है, बहुत अच्छी बात है। तो क्या यूज़ करोगे? पास्ट सिंपल। और ये क्या सर? अभी आपने बताया था रीसेंट पास्ट है, क्या है? रीसेंट पास्ट। सर इसके बारे में भी आपने अभी अभी बताया था। क्या बताया था? मैंने बताया था मोर पास्ट है भैया ये तो, क्योंकि पास्ट परफेक्ट है। इसको हम क्या बोलेंगे? मोर पास्ट या वेर पास्ट ऑफ पास्ट। ऐसा कुछ बोलेंगे सर, ऐसा कुछ बोलेंगे। मगर बेटा यहाँ पे गड़बड़ क्या आती है देखना। ये स्पेसिफिक टाइम कैसे हुआ? यस्टरडे मिला। रिसेंट पास्ट कैसे हुआ? बाय नाउ मिला। तो बेटा मोर पास्ट कैसे हुआ? मैंने सिंपल सेंटेंस लिखा है, रवि हैड रिटन ए लेटर। तो इसने कहा कि रवि एक लेटर लिख चुका था। बेटा कब लिख चुका था, ये बात भी आपको साथ में बतानी पड़ेगी। और इस बात को बताने के लिए आपको वही एग्जाम्पल याद रखना चाहिए कि जब तक मोर पास्ट हम कब बताएंगे। देखो हमें बताया हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, मगर इसका मतलब क्या है? पास्ट परफेक्ट है। पता लग गया? पास्ट परफेक्ट को हम बोलते हैं मोर पास्ट या पास्ट ऑफ पास्ट।
अगर ये बोलते हैं तो बेटा आप कैसे कह सकते हो इस सेंटेंस को पास्ट का पास्ट है बेटा? इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक और सेंटेंस चाहिए। और क्या बनाएंगे हम उस सेंटेंस को? बिफोर ही वेंट टू स्लीप, वह पत्र लिख चुका था। कब? सोने से पहले। सोने से पहले वो क्या है? पत्र लिख चुका था। अब ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया मोर पास्ट, और ये पास्ट सिंपल। अब बताओ कोई दिक्कत है तो? हो ही नहीं सकती सर आपके होते हुए, होने भी नहीं देंगे। कोई दिक्कत नहीं है सर। अब पता लग गया 2 सेंटेंस क्यों चाहिए पास्ट परफेक्ट को बताने के लिए। 2 सेंटेंस क्यों चाहिए? पता लग गया क्या? सर बिल्कुल पता लग गया। तो अपने दोस्तों को भी बताओ। अकेले अकेले पता करके क्या करोगे बेटा? अकेले अकेले पता करके क्या करोगे आप? क्या करोगे बताओ ना अपने दोस्तों को। बेटा कब बताओगे? कब बताओगे? जब आप अंग्रेज बन जाओगे तब। क्यों लोग ऐसा कहते हैं कि अंग्रेजी सीखने से अंग्रेज बन जाओगे? नहीं बनोगे बेटा। दिल से, दिल में होती है देशभक्ति, जुबान से नहीं। आप हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलो, ये तो स्किल है आपकी, मगर इंग्लिश पूरी तरह बोलने के बाद अपने दोस्त को चिढ़ाओगे ना, है नाउ सी आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। तो ऐसा नहीं करना बेटा। आप उसको पहले ही बता दो कि मैं यहाँ से सीख रहा हूँ ग्रामेटिक, जो भी मेरी एरर है वो मैं यहाँ से दूर कर रहा हूँ। कहाँ से बेटा? इस चैनल से। शेयर करो चैनल को। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, जो कंसेप्ट इस वीडियो में था, आई होप समझ में आया होगा। वीडियो को सब्सक्राइब करिए, सॉरी वीडियो को क्या घंटा सब्सक्राइब करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को दबा के शेयर करिए। अच्छी लग रही है तो। धन्यवाद दोस्तों।